जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 के कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस लेकर के आए हैं। आज हम लोग बच्चों को जितने भी डाउट्स हैं सिलेबस के रिगार्डिंग कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, कौन से टॉपिक्स जो है वो फ्यूचर में भी काम आएंगे। 11th-12th में जो बच्चे साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको जेईई और नीट की तैयारी करनी है, उनको कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पर नहीं फोकस करना है, और कौन कौन से टॉपिक्स मार्क्स स्कोरिंग देंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीबीएसई वालों ने जो ऑफिशियली जो अपना सिलेबस रिलीज किया है, उसमें उन्हें सारे चैप्टर्स को 5 थीम में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला थीम है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जिसका टोटल वेटेज 25 मार्क्स का है। सेकेंड थीम है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस थीम के अंदर 25 मार्क्स आ रहे हैं। इसमें भी नेचुरल फेनोमेना, इससे 12 मार्क्स रहेगा। अफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें 13 मार्क्स है। नेचुरल सोर्सेज से 5 मार्क्स। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि इन थीम्स के अंदर जो चैप्टर्स है उनका क्या वेटेज है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो जैसे फर्स्ट थीम हमारा है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शंस। इसमें जनरली हम लोग को कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए वो बता देता हूँ। केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो 4 टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस है उन सभी को पढ़ना जरूरी है। उनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो रिएक्शंस उनके जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें H प्लस और OH माइनस आयंस का जो डेफिनेशंस है वो टर्म्स, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं हर एक ईयर में। इसके बाद जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, और कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड जिन बच्चों का फ्यूचर एम है कि उन्हें आईआईटीज या फिर नीट की तैयारी करनी है, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। जब आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 25% सिलेबस यहीं से सेम टू सेम रिलेट कर पाएंगे आप। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन फ्यूचर कोई डाउट नहीं होने वाला है। जो हमारा सेकंड थीम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग, उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिक कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इन चैप्टर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट ही आएगा। इवोल्यूशन वाले पार्ट को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, उसके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इवोल्यूशन पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। थर्ड जो हमारा थीम है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं लाइट। लाइट वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट सारा कुछ आ रहा है, बस डेरिवेशन वाले पार्ट को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। इस बार डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक फार्मूलाज पे आएंगे, जो इम्प्लीकेंस और एप्लीकेशंस है उस पे क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें भी एक टॉपिक को सीबीएसई ने रिमूव किया है। वो टॉपिक है सनसेट एंड सनराइज वाला जो टॉपिक है, उसको छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारा फोर्थ थीम है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ पार्ट्स है, जैसे इसमें 2 चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ पार्ट्स को हटाया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये 4 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से कंप्लीटली डिलीट कर दिए गया है। ये 4 टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है आवर इन्वायरमेंट। और काफी सिंपल सा चैप्टर है, काफी छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये चैप्टर अगर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन भी अगर आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका इसमें कंप्लीट, अब जितना मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है वो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं।